तो ये धन जो है ना सबसे सहज साधन है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित सोने में धन में होगा कमी, परंतु सबसे सहज उपाय है, चाहे सोना हो चांदी हो, जो भी आभूषण लाते हैं, आपके घर में जो कुछ भी आता है, तुम ही निवेदित भोजन करें, उसको प्रभु को पहले चढ़ा दीजिए, है ना। अब आप सोना आया पहले भगवान को चढ़ा दिए, फिर उसको ग्रहण करते हैं, हो गया वो प्रसाद भगवान का। ये भक्ति का सबसे सहज साधन है, सबसे सहज सूत्र है। आप भोजन करते हैं, भोजन को भगवान को अर्पित कर दीजिए, वो प्रसाद हो जाएगा। आप जाते हैं घूमने, उस घूमने के क्रम में समझिए कि मैं भगवान के मंदिर जा रहा हूं। लोग मंदिर में जाकर के घर रहते हैं, और लोग घर में भी बैठे बैठे मंदिर पहुंच जाते हैं। कब? जब आपकी व्यवस्था, आपकी ध्यान धारणा पहुंच जाए प्रभु के चरणों में, तो उनको निवेदित करिए। प्रतिदिन भोजन बनता है, उसको भगवान को निवेदित करके खाइए। घर परिवार में प्रसन्नता होगी, अभिवृद्धि होगी, धन की, धान्य की, पुत्र पौत्र की। तो आप इस तरह से जो कुछ भी कमियां हैं संसार में, यदि आप प्रभु को अर्पित करके करते हैं, वो सब कमियां छिप जाती हैं, समाप्त हो जाता है, उसके अवगुण फिल्टर की तरह साफ हो जाता है। तो इस तरह से कलयुग सोने में वास किया। एक दिन अन्यत्र कथा आती है कहीं कहीं कि एक बार परीक्षित एक मुकुट पहने, और वो मुकुट था जरासंध का। युधिष्ठिर पांडव मुकुट जो पहना के गए थे परीक्षित को, वह परीक्षित उसी को हमेशा पहनते थे। पर एक दिन राजकोष खोला, देखा कि एक बहुत विशाल और सुंदर मुकुट है, उस मुकुट को पहन लिया और पहन करके जंगल में जाते हैं, और वहां जाकर के समिक मुनि के आश्रम के पास पहुंचते हैं प्यासे हारे। वहां मुनि से कहा कि भाई मुझे पानी पिलाओ। अरे कोई है, कोई है? पर वहां समिक मुनि तो ध्यान अवस्थित तद गतेन मनसा, वो मन जो है ध्यान में अवस्थित है, कहां सुनने को जाए। भगवान संत जो है वो ध्यान में थे। परीक्षित को लगा कि ये ढोंग है, ये आओ भगत करने की बजाय इस भय से वो अपने को समाधि का नाटक कर रहा है। और कलयुग का वास हुआ और बुद्धि हुई भ्रमित, और तुरंत एक बड़ा हुआ सर्प जो है उस मुनि के गले में डाल दिया और चल चल। उधर कुछ बच्चों ने देखा, ये तो महात्मा समाधि में थे, उनको सर्प पड़ा, उसका कोई भान तो था नहीं, ज्ञान तो था नहीं। एक बच्चे ने देखा, जाके उनके आगे रहे श्रृंग ऋषि से कह दिया, अरे तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, अभी परीक्षित राजा आए थे, वो डाल के चले गए। और श्रृंग ऋषि क्रोधित हो गए। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्त में हरे, दक्षयति स्म कुलांगारम, नोदितो में तथा दृदम। तुरंत साफ देते, इति लंघित मर्यादा, अरे तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जाओ तुझे 7वें दिन वही सर्प तक्षक रूप में तुम्हें जाकर के डस देगा, तुम मर जाओगे। और रोता हुआ तुरंत आया पिताजी के चरणों में रोने लगा। पिता समिक मुनि का ध्यान
खोला, पूछा बेटा तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहा पिताजी कैसा समय आ गया, देखिए परीक्षित आए और आपके गले में सर्प डालकर चला गया, मैंने उसको साप दे दिया है, तक्षक नाग जो है 7वें दिन जाकर उसको डसेगा। अरे पुत्र ये तुमने क्या किया? साधु को साप देना चाहिए, ऋषि कुमार को साप देना चाहिए। बेटे जब बहुत धरती का पुण्य होता है तब एक अच्छा राजा मिलता है, प्रजा के पुण्य से, भगवान की कृपा से अच्छा राजा मिलता है ना? अच्छा आपके राज्य में मुख्यमंत्री होना ये आपके सौभाग्य की बात है। अब ये अलग बात है अपनी अपनी पसंद, लेकिन योगी, क्योंकि राजा योगी हो सकता है, मैं योगी हूं इसलिए प्रशंसा नहीं, ऐसा नहीं, उनके कार्य आप लोग भी देखते होंगे। कहने का मतलब कि यदि राजा अच्छा मिल रहा है तो ये आपका सौभाग्य है, भगवान की कृपा है। तो समीक मुनि ने कहा कि परीक्षित एक धर्मात्मा है, वैसे राजा कभी कभी मिलते हैं, ये बहुत तुमने गलत किया। और संदेश आ दिया कि जाओ परीक्षित को जाकर कहना कि श्रृंगी ने बहुत गलती की और साप दे दिया है, 7 दिन में उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि अब उसका तो कोई उपाय तो है नहीं, साप का कोई निवारण नहीं, कम से कम जाके उसको खबर तो कर दो। परीक्षित को जैसे ही पता चला है कि मुझे साप लगा है और मुझे 7 दिन में मरना है, जैसे ही मुकुट घर पे निकाला परीक्षित जी ने, तो जो गलती हुई थी उसका भान हो गया। अरे राम ये मैं क्या करके आया, एक ऋषि का अपमान। अरे राम ये तो अभी तो सोच ही रहे थे, तब तक संवाददाता संवाद लेकर के आ गया कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, आप साफ लग गया। कहा कि चलो, मैं वैसे भी सोचा था कि मैं एक साधु का अपमान करके जिंदा रहूंगा, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात होगी, इससे साधुओं की बहुत बड़ी कृपा है, ऋषि कुमार ने मुझ पे बहुत अनुग्रह किया है, जो मुझे 7 दिन का मरने का, तो चलो मरना तो सबको है, जाना सबको है, और सबके लिए 7 दिन ही बना है ना? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र और शनि, इसी 7 दिन में हम सबको मरना है। तो परीक्षित जी ने कहा कि 7 दिन में तो मरना है, पर इन 7 दिन में कब मरना ये आप हम सबको नहीं पता है। और परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान की कृपा है कि कम से कम मेरे पास 7 दिन का समय है, अब मुझे 7 दिन तक भगवत भजन आराधना आदि करना चाहिए। अब चलो चलते हैं, और पहुंच गए शुक्र क्षेत्र, शुक्र ताल, और वहां पहुंच करके अपने कल्याण के लिए बैठ गए। और जो भी ऋषि मुनि आते थे, क्योंकि धर्मात्मा थे, पांडवों के पौत्र थे, तो सबको लगा कि ओहो परीक्षित स्थापित हो गए हैं, अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाए और चले गए वहां शुक्रताल में। वहां जाके ऋषि महर्षियों से एक प्रश्न किया है, म्रियमाण किम कर्तव्य, मरने वालों को क्या करना चाहिए। अब सभी ऋषि महर्षि पहुंचे तो बड़े बड़े, अरे भाई मरने वालों को क्या करना चाहिए, भजन तो करना चाहिए, सब लोग जानते हैं, पर ये 7 दिन में ऐसा कौन सा भजन किया जाए जो तुरंत कल्याण दे दे, मोक्ष प्राप्त करा दे। ऐसे उधेर बोल में थे कि तभी वहां पे व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज, तत्काल भगवद भगवान व्यास पुत्र अवधूत परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जब जा रहे थे तो रास्ते में नंबर बाबा ने परमहंस वृत्ति किया। सब छोटे छोटे बच्चे, अरे ये देखो नागा बाबा जा रहा है, नागा बाबा जा रहा है। कुछ औरतें, अरे देखो इसको, अजब है तो बड़ा सुंदर, घुंगला घुंगला बाल भी है, सुंदर श्याम लड़का है, पर नंगा घूम रहा है। अब जिसको जो आए वो कुछ ना कुछ कहते जाए। और जैसे ही
लोगों ने देखा कि ये पहुंचे उस सभा में, परीक्षित की सभा में। सभी ऋषि महर्षि खड़े हो गए, राजा खड़े हो गए, परीक्षित, और प्रार्थना किया कि महाराज आप जैसे संतों का दर्शन, ये शाम संस्मरात पुंसाम सद्यः शुद्धन्ते वैग्रह, आप जैसे ये शाम संस्मरात पुंसाम, आप जैसे संतों के स्मरण से पाप नष्ट हो जाता है, शुद्ध हो जाता है हृदय, और आपने मुझे दर्शन दिया है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जब परीक्षित गर्भ में थे और वहां पे शस्त्र से जब हमला हुआ तो भगवान शस्त्र लेकर के आए, और पुनः आज भी परीक्षित पे हमला हुआ है वाक वज्र का, है ना। उस समय भी ब्राह्मण ने शस्त्र चलाया, आज भी वाक जो है अस्त्र चलाया है, श्रृंग ऋषि का चला है। तो यहाँ भी ब्राह्मण कुमार का जो शब्द रूपी बाण चला है, तो शब्द रूप में ही भगवान यहाँ प्रकट हुए। तत्राद्भवत् भगवान व्यास पुत्र, वहां भगवान व्यासपुत्र भगवान के रूप में प्रकट होकर के परीक्षित को अपना संसर्ग दिया है। इससे कथामृत का रसपान कराया है। परीक्षित जी ने पैर प्रक्षालन किया और उसके बाद यही प्रश्न किया है कि महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, ये बताइए प्रभु कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न आपसे एक और है, वो यह कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। तुरंत भगवान खुश हो गए। सुखदेव जी महाराज कहा कि परीक्षित मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वरियाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः, बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया है, और केवल अपने लिए नहीं लोक कल्याण के लिए किया है, क्योंकि लोगों के पास भी 7 दिन का समय है। और जहां तक है कि कम समय में, तो भाई तुम्हारे हमारे पास सबके पास कम समय है, तुम्हारा तो कम से कम 7 दिन निर्धारित भी है, पर मनुष्यों के पास तो अभी फल का ठिकाना नहीं। कब आदमी कहाँ, जब आप कभी किसी से मिल के आते हैं और पता चला कि अरे वो तो मर गए, हार्ट अटैक कर गए, अरे अभी मैं तुरंत मिल के आया हूँ, अरे हाँ भाई अभी मिल के आया हो तभी मर गए, अभी तुरंत मिल के आया हो मर भी गए। तो इससे शरीर से कच्चा सौदा कोई भी नहीं है ना। और इधर 7 दिन निश्चित है तुम्हारे पास। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज ये बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं 7 दिन में कौन सा यज्ञ करूं। अरे 7 दिन में भागवत की कथा भी कराऊं, उसको सुन लूं। आप लोग कहेंगे 7 दिन में चलो कथा ही कर लेते हैं, और परीक्षित कह रहे हैं कि मैं कौन सा उपाय करूं महाराज। 7 दिन में न कोई यज्ञ पूरा हो सकता है, न कोई अनुष्ठान पूरा हो सकता है, और अनुष्ठान यज्ञ करे भी तो मेरी वृत्ति उसमें नहीं लगेगी। बिल्कुल एकदम से आप लोग बैठे हैं सुनते हैं, लेकिन एकदम बिल्कुल अनुरूप तो हो नहीं जाता। धीरे धीरे सनई सनई धीरे धीरे आपकी वृत्ति प्रभु के चरणों में लगती है। तो कहा कि परीक्षित तुम इतना घबरा रहे हो, तुम्हारे पास 7 दिन है। अरे खट्वांग नाम के राजा ने तो युद्ध किया, थक गए और कहा अंत में कि मुझे कल्याण के रास्ता बताइए। 2 घड़ी में ही उपदेश दिया, 2 घड़ी में राजा खट्वांग का कल्याण हो गया। अच्छा, डॉक्टर जो वैद्य होता है, सबसे बड़ी उसकी विशेषता है जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, मरीज चाहे जितना सीरियस हो और जाए उसके पास तो कहता है कि अरे महाराज कुछ नहीं हुआ, घबरा कहाँ कर, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। तो रोगी सोचता है कि हम ठीक हो जाएगा, हम ठीक है, और रोगी को कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर जाते जाते कहते अरे वेरी सीरियस, अरे बहुत बिल्कुल जो है सो स्थिति खराब है, बहुत खतरनाक स्थिति में है, जल्दी से ऑपरेशन कराइए। अब आप आओ देखना, डॉक्टर के हिसाब से पैसा फेंकना शुरू किया, महाराज किसी तरह से बचा लिया। आप पैसा भी फेंक रहे हैं, रोगी सुन के पहले से भयभीत है कि अरे महाराज अब क्या होगा, मेरी तो स्थिति बहुत सीरियस है।
तो कुशल डॉक्टर उसको कहते हैं कि अपने दवा से पहले अपनी बात से रोगी के दर्द को कम कर दे। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तेरे पास 7 दिन है, अरे 2 पल में भी कल्याण हो जाता है। और तुरंत परीक्षित गदगद हुए कि महाराज तब आप बताइए। तो सबसे पहला साधना बताया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवत रूप मनः संधार जितेन्द्र संधारयेत्या। पहले कहा कि जितासनो जित श्वासो जित संगः जितेन्द्रिय। पहले अपने आसन को जितो, पहले जित श्वासो जितासन, आसन को नियंत्रित करो। अपने श्वास पे बिल्कुल, जो साधक है जानते हैं, अचपा जा जो श्वास के द्वारा हमेशा उसका चिंतन करो। टूट जाए ना सांसों की माला कहीं, कहते हैं तो ये श्वास की माला हम सबके आयु श्वासों में, सांसों पर हमेशा नियंत्रण रखो, अपने इंद्रियों पे हमेशा क्या कहते हैं कि कमांड रखो। इस तरह से सुखदेव जी ने सबसे पहले आसन जिताया, फिर श्वास पे जाप करने की विधि बताई, जिसको अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी यस्य स्मरण मात्र जीवो पाप प्रमुच्यते। ये साधन है, जो गुरुमुख है वो जानते हैं कि इस साधना के द्वारा आदमी बिना किए, उसका नाम ही अजपा, जो श्वास को नियंत्रित कर लेता है उसका हमेशा जाप होता है। बस चिंतन करता है कि मेरे श्वास ऊपर और नीचे आते जाते हैं, पर उस आने जाने की क्रिया में हमेशा भगवत नाम उच्चारण हो रहा है। इस तरह से बहुत सुंदर विधि बताया है श्री सुखदेव जी ने कि परीक्षित, तुम ये जो दुनिया देख रहे हो ना, इस दुनिया में ध्यान की विधि बताई कि ये जो दुनिया है इसको भगवान का स्थूल रूप मानो, है ना, बड़ा स्वरूप मानो। तो ध्यान में एक सूक्ष्म और एक स्थूल, सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन करते करते जो भगवान के निर्गुण सकता है उसको निर्गुण रूप में, सूक्ष्म रूप में देखते हैं। और स्थूल जो प्रत्यक्ष है, तो कहा कि भगवान की प्रार्थना की जाती है कि नमः अस्तवन अनंताय नमस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि रूढवाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे। मैं उस अनंत भगवान की प्रार्थना करता हूँ जिसके अनंत सिर है, अनंत मुख है, अनंत हजारों बाहु हैं, पैर है। तो स्थूल में ऐसे कहा कि इस दुनिया को ही तुम सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी युग पाने। इस संसार को उस परमात्मा का ही रूप मान के प्रणाम करो, इस एक एक जीव में उस परमात्मा का दर्शन करो। इस तरह से इस सूक्ष्म रूप का बोध कराया। उसके बाद भगवत नाम ही सब कुछ है, भगवान का नाम ही सब कुछ है, इसको बताया है, समयाभाव है। कहा कि यदि सब कुछ कर लो और यदि प्रभु का नाम नहीं है तो सब बेकार है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विदन्ते विना जयद पूर्णं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। क्षेमं न विदन्ते विना यदर्पणम्। आप खूब दाने ज्ञाने ध्याने बन जाइए, और यदि मैंने कहा था अभी पहले प्रश्न में कि सब कुछ है प्रभु का नाम नहीं है तो सम एवं ही, यहाँ भी यही कहा कि तुम दुनिया की जो करते हो करो, पर यदि भगवत नाम का जाप नहीं करते तो सब तेरा बेकार है। कल मैं कह रहा था ना कि एक लोक धर्म दूसरा परम धर्म, तो लोक धर्म के रीति रिवाज को पूरा करिए, ये जगत व्यवस्था है, लेकिन उसके साथ साथ परम धर्म को भी साथ में रखिए, वो परम धर्म ही आपके साथ जाएगा, है ना। देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुभो गच्छत जीव एक धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वारे जनः श्मशाने। देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुभो गच्छत जीव एक, ये परम धर्म ही जीव के साथ जाता है। तो कहा कि सब कुछ करो पर उस परमात्मा का भजन करो,
राम नाम एक अंक है, सब साधन सब शून्य, नाम रहे 10 गुण भय, नाम गए सब शून्य। कहा कि जैसे एक अंक है, वो क्या है? भगवान का नाम। और शून्य क्या है? ये जगत के संसाधन है। तो शून्य बहुत सारा हो और यदि एक नहीं है तो उस शून्य का कोई मायने नहीं है ना? एक शून्य है, उसके आगे आप 1 लगा दीजिए, वो 10 हो जाता है, और फिर एक शून्य लगा दीजिए तो 100 हो जाता है। शून्य बढ़ाते जाइए, 10 गुना होता जाता है। और एक शून्य को गायब कर दीजिए, अरे 1 को गायब कर दीजिए और शून्य को छोड़ दीजिए, तो 10 20 में शून्य रहेगा। किसी से पूछेगा भैया क्या? तो शून्य है। अरे कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ, शून्य है। तो ये संसार की वस्तुएं हैं, इसी व्यवस्था में हम आप सबको रहना है। ये शून्य की भी आवश्यकता है, इसकी महत्ता है, लेकिन कब है? जब राम नाम है तब। तो भगवान के भजन को, भगवान के नाम को भी अपने जीवन का एक क्या कहते हैं कि उसको सर्वोपरि रखिए, तो ये संसाधन आपके सुख का, आनंद का साधन बन जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग आए, भगवान के अवतार भी हुए, भगवान में गृहस्थ जीवन का यापन किए। गृहस्थ धर्म खराब नहीं है, संन्यास धर्म खराब नहीं है, हमारा कर्म खराब हो जाता है। तो आप जिस व्यवस्था में हैं उस प्रभु को जरूर रखें। बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, मन भजले सावरिया, बीत जाए उमरिया, मन भजले सावरिया, बीत जाए उमरिया, मन भजले सावरिया, बीत जाए उमरिया, सब लोग थाली की सेवा करते हैं और प्यार से खाइए। जय हो। आया ने ऐसा फरमाया, आया ने ऐसा फरमाया, आया ने ऐसा फरमाया, हो आया ने बालापन हंसी में गवाया, हो बालापन हंसी में गवाया, बालापन हंसी में गवाया, हो बालापन हंसी में गवाया। पाके नरतन बावरिया, अंत में जब जीवन धन दौलत आदमी मतलब आता तो बुढ़ापे में वही। एक बार एक व्यक्ति
मरणासन था, मर रहा था। सेठ पैसा वाला था, बच्चे उसके आ गए, कहा पिताजी, और वो कुछ कुछ बोलना चाह रहे थे, बच्चों को लगा के शायद इनका मन अभी कहीं लगता है कुछ इधर उधर पैसा दिए होंगे, उस पैसा के लिए बता रहे होंगे कि हम पैसा वहाँ पे ले लो। बच्चा सब बहुत मेहनत किया और जाके पिताजी को इंजेक्शन खूब दिलवाया, विटामिन का, और कुछ ताकत आई होगी, बोलने की शक्ति आ गई। डॉक्टर कहा कुछ कहना चाहते हैं? कहा कि क्या बताए, ये सब मूर्ख है, सबके से कह रहे कि देखो बकरी जो है वो झाड़ू चबा रही है। अब सेठ जी देख रहे थे कि दरवाजे पर एक बकरी आई और वो झाड़ू चबा रही थी, तो बड़े गुस्से से जब बोले तो खूब कही कि कब से कह रहे कि बकरियां झाड़ू चबा रही है, लोग समझिए नहीं रहा है। लड़कों से माता पिता डॉक्टर माता पिता कह रहे कितना इंजेक्शन लेके इसको खुलवाए। हम सोचे कि शायद कोई धन संपत्ति कहीं गाड़े होंगे या किसी को दिए होंगे, वो बताएंगे। तो अंत में वही आता है, चिंता जाड़े सड़िया मने भजले कावड़िया, चिंता जाड़े सड़िया मने भजले कावड़िया, भजले कावड़िया भजले कावड़िया, भजले कावड़िया भजले कावड़िया, बीती जाए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से बड़ा सुंदर उपदेश किया है। कल हम लोग कथा सुनेंगे। परीक्षित जी को सृष्टि विषयक प्रश्नों के उत्तर में जवाब में परीक्षित जी पूछते जाते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो आदि आदि कल हम सब सुनेंगे। तो कल आप लोग समय से आए और लोगों को बोध कराएं, आने की प्रेरणा दें। तो आज कथा के आज के इस सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। और उससे पहले हमारे बीच में क्या नाम है, सुनील पांडे जी आए हुए हैं और इन्होंने भी अपने यहाँ गाजीपुर में बेटों के पास ये भौराहा गांव बड़ा सुंदर भव्य आयोजन किया था। आज आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए वो मंच पे आ जाएं और वो दोनों पति पत्नी दोनों आए हैं, तो 2 मिनट आ जाए आप लोग। तब तक पंडित आचार्य जी से आग्रह कि आप आरती की व्यवस्था करिए। सुनील पांडे जी आ जाइए और जल्दी से आइए। उसके बाद फिर आप सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए।